नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। घर में जब हम बागवानी करने चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जगह बहुत सीमित है और हम बहुत बड़ी व्यवस्था या बहुत बड़ा सेटअप नहीं कर सकते कि हम थोड़े से फूल या थोड़े से फल हम बगीचों में लगाते हैं या अपनी छत पर छोटी हम बागवानी करते हैं। तो वैसी स्थिति में जब हमारे पास समय भी कम होता है तो हम घर में ही उपलब्ध सामानों से हम अपना काम चलाते हैं, चाहे वो खाद हो या फिर पानी हो या फिर पेड़ पौधे खुद हों। तो वैसी स्थिति में जब हम खाद भी हम खुद भी बनाने का प्रयास हम करते हैं तो हमें घर की बहुत सी छोटी चीज़ें जो कि हमारे लिए किसी काम की नहीं है, जिन्हें हम फेंक देंगे, वैसी चीज़ें भी काम में आ सकती हैं या घर में मौजूद कचरा भी इसके उपयोग में लाया जा सकता है। इन सबको मिला कर के एक बहुत बेहतरीन खाद बनाई जा सकती है जिसे हम कंपोस्ट कहते हैं। ये घर के ही बचे खुचे वेस्ट मैटर से बनती है और इसको बनाने में कोई मेहनत भी नहीं लगती और ये खाद बहुत ही उत्तम होती है घर के बाग बगीचे या थोड़े बहुत पेड़ पौधे, अमरूद, पपीता इत्यादि के पौधे इत्यादि को बढ़ाने में बहुत काम आते हैं या साग सब्जियां उगाने में। तो कंपोस्ट बनाने के लिए हम सर्वप्रथम देखें कि क्या क्या चाहिए हमें। घर का बचा हुआ भोज्य पदार्थ जो कि फेंक देने वाला है या ख़राब हो गया अनाज भी इसमें लग सकता है। घर में फलों के छिलके, फलों के बीज, सब्जियों के छिलके इत्यादि इसके उपयोग में आ सकते हैं। सूखी लकड़ियाँ, टहनियाँ, पत्ते, कपड़े, कागज़ इत्यादि सभी कंपोस्ट बनाने में हम लगा सकते हैं क्योंकि ये डिकम्पोज यानी विखंडित होने वाले ये पदार्थ हैं। तो हम इसके लिए हम घर में ही एक गड्ढा खोदते हैं मिट्टी के, जहाँ हमारे पास थोड़ी बहुत मिट्टी होगी ही, जहीं कहीं मिट्टी वाले स्थान पर हम एक गड्ढा खोदते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि कंपोस्ट हम कितना बनाएंगे, हमारे पास वेस्ट मैटर कितना जमा होता है। तो हम गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे में हम फलों के बीज, छिलके इत्यादि डाल देते हैं, उसका कुछ हिस्सा डालते हैं, फिर उसके ऊपर एक परत मिट्टी बिछा देते हैं, फिर हम उस पर थोड़ा गोबर डालते हैं, गोबर की भी व्यवस्था कर लेते हैं जो कि हमें बड़ी सहजता से मिल जाता है। फिर हम गोबर डालते हैं उस गड्ढे में। गोबर डालने के बाद हम थोड़ा वेस्ट मैटर और डालते हैं, रुई, कपड़े, लकड़ी, बचे खुचे जो विखंडित होने वाले सामान, पत्थर मिट्टी इत्यादि नहीं डालते हैं या केश या हड्डियाँ, ये सब नहीं, या नाखून इत्यादि नहीं, जो सड़ जाने वाला सामान है हम बस उसी को डालते हैं। फिर हमने डाला, फिर हम उस पर पानी छिड़कते हैं, फिर हम उस पर थोड़ा सा गोबर डालते हैं, फिर उस पर थोड़ी सी मिट्टी की परत बिछा देते हैं। इस तरह से हम परत दर परत 2-3 परतों में या 4 परतों में हम अब घर के सारे वेस्ट मैटर को गोबर के साथ मिक्स करके हम गड्ढे में भर देते हैं और हम ऊपर से पानी छिड़कते जाते हैं। उस पर हर दूसरे तीसरे दिन हम थोड़ा पानी डालते जाते हैं ताकि वो सड़ जाए, सारा मैटर जो है वो सड़ जाए। तो इसको अंत में जो मैटर जो गड्ढे में रहता है, गड्ढा पूरी तरह से जब बंद करते समय हम उसको ज़मीन के लेवल में रखते हैं, ज़मीन के स्तर पे ही रखते हैं और ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाते हैं हर दूसरे तीसरे दिन। उसके बाद हम करीब 10-15 दिन बाद देखते हैं, हम उसकी खुदाई करके देखते हैं, थोड़ा सा वेस्ट मैटर बिल्कुल सड़ करके काला पदार्थ, काले रंग के पदार्थ में, डेड ऑर्गेनिक मैटर में ये बदल गया। ये बहुत ही बेहतरीन खाद है। ये मिट्टी को मजबूत रखेगी, हमारी खेती बागवानी को बहुत ही सुंदर करेगी और हमें और मिट्टी में ये नमी भी बना करके रखेगी। और हम कंपोस्ट जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारी बागवानी में पानी की भी ज़रूरत कम पड़ेगी क्योंकि कंपोस्ट थोड़े ही पानी को काफ़ी सक्षमता से पकड़ करके रखने में सक्षम होती है। तो फिर हम इसी कंपोस्ट को खोद लेते हैं। 10-15 दिन के बाद ये काफ़ी ये वेस्ट ब्लैक ऑर्गेनिक मैटर में बदल जाता है जो कि बहुत ही उन्नत किस्म की खाद है, बहुत अच्छी खाद होती है। इसको हम खोद करके निकाल लेते हैं और तब फिर दूसरा गड्ढा खोद लेते हैं। फिर वेस्ट मैटर जो घर में पैदा हो गया उससे हम फिर से कंपोस्ट की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। बने हुए कंपोस्ट का हम इकट्ठा कर लेते हैं, बोरी में भर कर रख लेते हैं और हम इसे अपने गमलों में छिड़क देते हैं और ऊपर से खुरपी चला देते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे कि काफ़ी कम पानी में ही हमारे पेड़ पौधे, गमले, पपीता, अमरूद के गाछ, शरीफा के गाछ या केला इत्यादि में हम काफ़ी कम पानी में ही उपज होने लगती है। हमारे फूल कंपोस्ट की खाद में ही काफ़ी अच्छे ढंग से खिल जाते हैं और इन फूलों में सुगंध भी होगी। इन्हें ऑर्गेनिक नेचुरल मैन्योर मिलेगा। जैसे कि हम देखें इन गमलों में कंपोस्ट की खाद पड़ी है और ज़रा सी भी खाद बाहर से नहीं लाई है। गमलों में देखिए टमाटर उगे हुए, इन टमाटर को देखिए, गमलों में टमाटर लगे हैं। ये टमाटर हमने घर की कंपोस्ट की खाद से ही उगाए हैं। अभी ये गमले तैयार हुए हैं और घर में ये बचे खुचे घड़े हैं। छोटे छोटे घड़ों में भी हमने मिट्टी भर ली है और उनमें कंपोस्ट अब डालना है। इनमें कंपोस्ट डालेंगे और इनमें हम मेथी के बीज लगाएंगे। इनमें हम मेथी लगाएंगे और फिर हम देखते हैं कि ये टमाटर काफ़ी स्वस्थ आकार के हो रहे हैं और फूल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इसमें रोज़ सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि ये कंपोस्ट खाद रोज़ पानी नहीं मांगती है। बस 2-3 दिन में एक बार थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। इस तरह से हम अपने घरेलू कचरे से हम बहुत अच्छी खाद बना सकते हैं और अपने बगीचे को सजा सकते हैं।